सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ऐसा क्यों होता है कि हमें प्यार करना आता ही नहीं होता? ऐसा क्यों होता है जब भी हम किसी को प्यार करने की कोशिश करते हैं हम उसको डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं, हम उसका सर्वनाश ही कर देते हैं? ऐसा होता क्यों है? ओशो जी कहते हैं कि इसकी सारी जड़ होती है वो हमारे बचपन से ही शुरू होती है, जब हम छोटे से बच्चे होते हैं। तो जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तब क्या होता है? तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है, एक्चुअल में ओशो जी कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होता है। उसे क्या लगता है, कैसा महसूस होता है कि वही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, कि वही सेंटर है और सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। और ये बात उसके लिए उसे सत्य होती हुई भी प्रतीत होती है। वो कैसे? जैसे बच्चे को भूख लगती है, वो तो हल्का सा वो रोता है, चिल्लाता है, तो सारा परिवार उसके आगे पीछे घूमने लग जाता है। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ भी सारा कुछ मेरे लिए ही हो रहा है, मैं ही हूँ। तो उसे हर तरफ से प्यार ही प्यार मिलता है। कोई उसे खाना खिलाता है, कोई उसे प्यार करता है, तो उसे लगता है कि बस जो ये सारा कुछ हो रहा है वो सिर्फ मेरे लिए ही हो रहा है। यानी कि वो खुद के उसके एफर्ट्स नहीं होते, एफर्ट्स उसकी फैमिली के होते हैं। सारा कुछ उसकी फैमिली ने करना होता है, सिर्फ उसे खुश रखने के लिए, एक बच्चे को खुश रखने के लिए। एक बच्चा बहुत ही कमज़ोर होता है, हेल्पलेस होता है। उसकी मदद करने के लिए सारा परिवार लगा रहता है और कोई ऑप्शन भी नहीं होती, क्योंकि बच्चा है ही बहुत वीक, वो अपने आप में तो कुछ कर नहीं सकता। तो सारा परिवार उसकी हेल्प करता रहता है। तो अब मेन पॉइंट क्या है? अब बच्चे को आदत पड़ चुकी है हेल्प लेने की। अब बच्चे को आदत पड़ चुकी है सेंटर ऑफ द हाउस रहने की। अब बच्चे को आदत पड़ चुकी है ये महसूस करने की कि मैं ही सेंटर हूं, मैं ही मेन चीज हूं, मैं ही मेन बंदा हूं और मेरे आले दुआले जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे लिए ही हो रहा है और मेरे लिए ही होना चाहिए। तो ऐसी मेंटेलिटी बन जाती है एक बच्चे की। और जब वो इतनी जो ये मेंटेलिटी है ये बड़ी गहरी हो जाती है और जब वो बड़ा होता है ये मेंटेलिटी वैसे की वैसी बनी रहती है। अब जब यही बच्चा 25 साल का हो जाता है तो तब उसे ऐसे लगता है कि जब मुझे कोई लड़की मिले तो ऐसे ही जैसे मेरे लिए सारा परिवार इर्द गिर्द घूम रहा था तो ये भी ऐसे ही घूमती फिरे। और जब कोई लड़की 25 साल की हो जाती है तो वो भी ऐसे ही सोचती है कि मुझे कोई ऐसा हस्बैंड मिले जो मेरे आले दुआले घूमता ही रहे और मेरी हर बात मानता ही रहे, मैं ही सेंटर ऑफ द हाउस रहूं। तो हस्बैंड को भी ऐसा लगता है मैं ही सेंटर ऑफ द हाउस रहूं। लाइफ को भी ऐसा लगता है कि मैं ही सेंटर ऑफ द हाउस रहूं। तो ये क्या होता है कि दो सेंटर ऑफ द हाउस एक समय तो हो नहीं सकते, तो इसलिए होता है क्लैश। वो इसको डोमिनेट करने की कोशिश करता रहता है और वाइफ अपने पति को डोमिनेट करने की कोशिश करती रहती है। तो ये सारी पॉलिटिक्स फिर चलती रहती है। सारी पॉलिटिक्स का जो भी एक घर में चलती रहती है उसका आधार क्या होता है? उसका आधार सिर्फ एक ही चीज होती है कि सेंटर ऑफ द हाउस बनना है, मुझे सेंटर ऑफ एवरीथिंग बनना है। तो यही सारा रूट कोज है। यही हम जो प्यार करते हैं वो भी ऐसे इस एंगल से ही करते हैं, यही सोच करके करते हैं कि मैं सेंटर बना रहा हूं और बाकी सारी मेरी सेवा करते रहें। तो जो ये टाइप है प्यार करने का, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में ये प्यार है ही नहीं। अगर इस एंगल से आप दुनिया के साथ रिलेशनशिप बनाओगे तो आपकी ना ही कोई रिस्पेक्ट करेगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते रहेंगे, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। और यही चीज हम हर किसी के घर में होते हुए देख सकते हैं। बस क्योंकि रीजन सभी का वही है, क्योंकि सारे के सारे सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको सही लव की ट्रेनिंग दी ही नहीं गई। सही लव को ट्रेन किया जाता है। सही लव में जैसे कि मैंने एग्जांपल बताई कि मैं ही सेंटर ऑफ द हाउस है, हम ये फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं अपने प्यार के थ्रू भी। पर करना क्या है? जो मैं ही सेंटर ऑफ द हाउस है, ये जो इगोइस्टिक फीलिंग है, सही लव में हमने यह फीलिंग ही हटाकर फेंक देनी होती है। यानी कि हमें अब रियल लव में ये नहीं होता कि मैं ही सेंटर हूं। रियल लव में दूसरा सेंटर बन जाता है हमारी लाइफ का। जैसे एक लड़का एक लड़की को अगर सही मायने में प्यार करता है तो उस लड़की
जो लड़की का सेंटर है वही एक लड़के का सेंटर बन जाता है, तो फिर उसे अपनी ईगो पूरी तरह से नष्ट कर देनी पड़ती है और पूरी लाइफ उसको डिवोट करनी पड़ती है। तो ये कुछ होता है इस टाइप का रियल लव। अगर एक स्टेप और गहराई में जाएं तो जो रियल लव होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक लड़की के साथ ही है, वो पत्थरों के साथ, पेड़ों के साथ, सभी के साथ उसकी क्वालिटी सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि लड़की के साथ ही प्यार होता है और पत्थरों के साथ नहीं होता। अगर मैं और भी गहरे पॉइंट पर अगर बात करूं तो, अगर स्पिरिचुअल लव की बात करूं तो जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है उसकी क्वालिटी ट्रीज के साथ, पत्थरों के साथ, ह्यूमंस के साथ ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो वो बिल्कुल एक नया फंडा है। अगर सही मायने में प्यार करना है तो आपको प्यार की कला सीखनी पड़ेगी, आपको प्यार को नर्चर करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल लव को ग्रो करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया, जैसे कि एक म्यूजिशियन म्यूजिक को सीखता है, डेली प्रैक्टिस करता है और वैसा ज्ञान अर्जित करता है, फिर वो धीरे धीरे म्यूजिक सीखता है, तो कुछ साल भी लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। तो ऐसे ही अगर सही मायने में प्यार को सीखना है तो ये एक क्रिएटिव आर्ट है और इसके लिए हमें स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेडिटेशन भी करनी पड़ेगी। फिर हमें कई साल लग जाएंगे ये सही वाले प्यार को सीखने के लिए। और फिर वो ऐसा प्यार होगा, फिर किसी के साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वो ऐसा प्यार होगा कि हम किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, फिर हम हार्मनी में, पीस में बिल्कुल अच्छे तरीके से रहेंगे उन सब के साथ। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा और साथ में कुकू FM का नाम भी डाल दूंगा, कूपन कोड भी डाल दूंगा। कूपन कोड की मदद से आप कुकू FM पर बुक्स, उनकी स्पिरिचुअल बुक्स भी और बाकी सारी नॉर्मल बुक्स भी जो सेल्फ हेल्प है वो आप सुन पाओगे। वो भी सिर्फ 200 रुपया पे करके, 200 रुपये आपने पे करने हैं, वो भी साल भर के लिए। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।